नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। अच्छा, क्या मामला है थोड़ा बताइए? सर मेरा जो है कि घर में रेलवे होके कट रहा है। हाँ, हाँ। घर मकान सारे, जी। जिसमें कि मेरे को आज 18-19 साल पूर्वज मेरा पिताजी घर बना के रहता था। हाँ, हाँ। उसमें जिसमें कि मेरे को मुआवजा नहीं मिलने के तहत पर मेरा घर सारे उजाड़ दिया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं इस वक्त भरगामा ब्लॉक अंतर्गत मनुलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में स्थित हूँ। रेलवे विभाग का वर्क जो है वो काफी तेजी से यहाँ पर चल रहा है। इतना तेजी से चल रहा है कि यहाँ पर जो मक्का का फसल लगाया गया था, उस मक्का का फसल को कच्चा में ही काटा जा रहा था किसानों के द्वारा। चूंकि पहले से किसान को इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस हो करके रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद भी किसान जो है मक्का का फसल लगाए थे यह सोच करके कि जब तक रेलवे का कार्य प्रगति पर आएगा तब तक मक्का का फसल जो है वो पक के तैयार हो जाएगा और काट लेंगे। लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जिनका मक्का का फसल जो है अभी भी कच्चा है, नहीं काटने लायक है। लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जिनका फसल पक गया है तो वो अभी मक्का का फसल काट रहे हैं। तो उन किसान के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो फसल काट के तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो किसान लेट से मक्का लगाए थे उनको बहुत नुकसान हो रहा है इस रेलवे लाइन को लेकर के। खैर, रेलवे लाइन में जो भी नुकसान रहा हो किसान को वो अलग बात है, लेकिन खास करके भरगामा और रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जितने भी जनता है उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब इस होकर के रेलवे लाइन गुजरेगी। और खास करके यहाँ से जो काफी व्यक्ति कमाने के लिए पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, तरह तरह अदर स्टेट जाते थे और उनको ट्रेन का सफर करने के लिए कटिहार, फॉरबिसगंज, सहरसा, अररिया जाना पड़ता था, तो अब उन लोगों को अपने घर में ही यानी कि अपने घर के पास से ही ट्रेन का सफर करने का मौका मिलेगा। जो मामला है, मामला सामने इस तरह का आ रहा है कि इस रेलवे लाइन में जो भी जमीन अधिग्रहण किया गया है सरकार के द्वारा, उस जमीन अधिग्रहण में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, रैयतदार हैं, जिनके पास पेपर जमीन का वो सही नहीं था। आप अंचल कार्यालय का जो स्थिति है उसको देख करके समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अभी जो जमीन को सही करवाने के लिए जाते हैं ब्लॉक, तो वहां पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी जमीन उनका सही नहीं होता है। लेकिन रेलवे विभाग का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से जब तक जमींदार का पेपर सही नहीं रहेगा, एलपीसी नहीं बनेगा, तब तक उनको रेलवे विभाग पैसा नहीं देगी, यानी कि जमीन का मुआवजा जो होता है वो नहीं देगी। उसी क्रम में अभी हमारे साथ में एक और भी यहाँ पर किसान है जिनका जमीन रेलवे में कटा है, और ये मकान जो आप देख पा रहे हैं, ये मकान पूरा का पूरा जो है रेलवे में कट गया है। और इनका आरोप है, क्या आरोप है उन्हीं के जुबानी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल पे। अगर पहली बार है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीएन हाउस यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का न्यूज आपको मिलता रहे। रेलवे में इनका मकान सहित जमीन कटा है, तो पैसा मिला इनको या नहीं मिला, क्या परेशानी है, इन्हीं के जुबानी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। अच्छा, क्या मामला है थोड़ा बताइए। सर मेरा जो है कि घर में रेलवे होके कट रहा है। हाँ, हाँ। घर मकान सारे, जी। जिसमें कि मेरे को आज 18-19 साल पूर्वज मेरा पिताजी घर बना के रहता था। हाँ, उसमें जिसमें कि मेरे को मुआवजा नहीं मिलने के तहत पर मेरा घर सारे उजाड़ दिया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिला है मेरे को। अच्छा, मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्या और लोगों का अगल बगल मिला है मुआवजा? और आदमी को मिला है अगल बगल। अच्छा, ठीक है, आपको क्यों नहीं मिला वो रीजन बताइए। उसमें बोला जा रहा है कि मेरा एलपीसी नहीं बन रहा है। अच्छा। एलपीसी में उसमें बता दिया जा रहा है कि मेरे पास कवाला है, रसीद है, सारे कुछ है, इसके लिए एलपीसी नहीं बन रहा है। तो ये तो सरकार करेगा ना इसको। बिल्कुल, ये रेलवे विभाग का तो ये मामला नहीं है, ये मामला तो अंचल कार्यालय का है। तो आपके पास रसीद किस ईस्वी तक कटा हुआ है? 26 तक, 26 तक का। 26 तक का रसीद है, फिर भी आपका एलपीसी नहीं बन रहा है। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लिए क्या सीओ साहब से, क्यों नहीं बन रहा है? जी वो सुन ही नहीं रहा है। नहीं सुन रहा है? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे किसान हैं जाते हैं अंचल कार्यालय, सीओ साहब तो रिस्पॉन्स लेते ही हैं। वो नहीं लेता है ना। क्या मामला, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे कहने का ये है, मेरा घर उजाड़ दिया गया। बड़े बड़े इधर मवेशी के लिए घर था, वो सारे उजाड़ दिया गया। ये भी मकान को बोलता है खाली करो नहीं तो तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। इस पे तो बुलडोजर चला दिया है, मैंने वीडियो भी बना के रखे हैं सारे कुछ। इसके कहने का मतलब है ये भी खाली करो। ठीक है, आपका कहना सही है कि मेरा घर तोड़ा जा रहा है, तो रेलवे में जमीन कटा है तो रेलवे तो आपको नोटिस करी होगी ना? नहीं, नोटिस नहीं आया है, नोटिस मार दिया गया है। तो आपको जानकारी है क्या कि जिनका जिनका भी जमीन कटा है, मकान कटा है, उनको नोटिस मिला है रेलवे की तरफ
तरफ से या नहीं? उन लोग को मिला है, हाँ। उन लोग को मिला है, हम्म। मेरे को नहीं मिला है, सारे नोटिस दाब दिया गया है। ठीक है, आप रेलवे अधिकारी से बात किए कि नोटिस हमको क्यों नहीं मिला? जी कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको न तो रेलवे से नोटिस मिला है और अभी आपको वर्तमान में 26 तक का रसीद भी कट रहा है इस प्लॉट का, जी जी, लेकिन आपको एलपीसी नहीं दिया जा रहा है बनाकर। नहीं बना दिया ठीक है, तो कुछ बताया होगा कि क्यों नहीं एलपीसी बन रहा है? ये कुछ नहीं बताता। तो सीओ साहब से आवेदन दे करके आप इसका नापी करवाते, जांच पड़ताल करवाते, ये सब प्रक्रिया हुई है? जी ये सब प्रक्रिया नहीं हुआ है, वो आके ना मेरा घर तोड़ दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गरीब घर पे। आदमी थी, ये पंजाब में रहे सर। हाँ। हम लोग गरीब आदमी कमा कर को ये जमीन ले लिया, जो हिस्सा बखरा ससुर जी दिया वो बेच बिकन कर को ये जमीन ले लिया। अच्छा, 2.5 बीघा जमीन बेच कर को ये जमीन लिए हैं। अच्छा। हमको रसीद कटा दिया, मोटेशन हो गया तो हम जमींदार हुआ ना। हम सही, तो यही सही कह बात रहे है, हैं सर। बिल्कुल सही बात है कि जब तक जमीन या जो है किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति के नाम से नहीं है तब तक रसीद नहीं कटता। आपको नहीं कवाला भी है, रसीद भी है, मकान सहित जो है इनका जमीन घर कट रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मेरा भी अनुरोध है अंचल कार्यालय से खास करके कि आप ये गरीब लोग जिनका मकान सहित जमीन कटा है, थोड़ा सा गहन जांच पड़ताल करके इनको मुआवजा दिलवाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा अंचल कार्यालय का। और ये गरीब लोग हैं ताकि मुआवजा मिलने के बाद अन्य जगह जो है जमीन खरीद करके घर बना सकेंगे और रह सकेंगे।